हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीएचओ की इस स्पेशल टेस्ट सीरीज़ में, जहां वो सब सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। स्पेशली आपके बिहार सीएचओ, राजस्थान सीएचओ और उत्तर प्रदेश सीएचओ, साथ ही सभी स्टेट के जितने भी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ इंजरी इज़ ए कंट्यूजन। कंट्यूजन एक किस टाइप का इंजरी है। तो कंट्यूजन की बात करें तो ऑप्शन ए है आपके पास लग्जेशन इंजरी, जॉइंट इंजरी, बोन इंजरी एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो यहाँ पर कंट्यूजन की बात करें तो कंट्यूजन इज ए टाइप ऑफ इंजरी इन विच सॉफ्ट टिश्यू इज़ डैमेज, यानी जो सॉफ्ट टिश्यू है उसका इंजरी हो जाती है तो हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं, कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ बोन्स इन देयर बॉडी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है सभी को पता है, 206, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसके अंदर आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियसली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। नहीं है ये पूछा है तो यहाँ पर टू गिव इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर क्या करना, क्या ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट एड का? टू प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम द फर्दर हार्म, कैजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना कि ज़्यादा हार्म ना हो। टू रिलीव द पेन और पुट द कैजुअलिटी ऑन द वेंटिलेटर, टू पुट द कैजुअलिटी ऑन द वेंटिलेटर। तो फर्स्ट एड क्या होती है? जो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। तो टू गिव द इमीडिएट केयर, इमीडिएट केयर ऑब्वियसली हम लोग देते हैं। साथ ही कैजुअलिटी को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे उसके लिए भी हम लोग वहाँ पर जो मेज़र है वो यूज़ में लेते हैं। पेन को रिलीव करने के लिए भी लेते हैं। लेकिन पुट द कैजुअलिटी ऑन द वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के ऊपर कैजुअलिटी को पुट करना ये इसके अंदर नहीं आता है, ये फर्स्ट एड के अंदर ही। ये जो वेंटिलेटर वाली जो फैसिलिटी है वो हमारे पास नहीं होती है, ये होती है आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में। तो ऑप्शन 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द हाइपोथर्मिया डेवलप्स व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो। हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर कितने डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम लोग उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 3 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर 35 डिग्री से भी अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इंजरीज कोज्ड बाय द कट ऑफ ए शार्प एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। स्किन इंजरीज कोज्ड बाय द कट, स्किन की जो इंजरी है वो कट से कोज्ड होती है। ऑफ ए शार्प एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट है, एज है, यानी शार्प ऑब्जेक्ट का एज से अगर स्किन के ऊपर इंजरी होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवल्जन, अब्रेशन, पंक्चर वुंड या इंसिजन। शार्प ऑब्जेक्ट की बात करें तो शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर इंसिजन से कट लगाया जाता है, यानी जैसे कि ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन के माध्यम से किसी भी जैसे स्किन को ब्लेड से कट किया जाता है तो इंसिजन किया जाता है, तो शार्प ऑब्जेक्ट से उस स्किन को कट किया जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द बॉडी वेसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास होता है ब्लड वेसल्स के वॉल्स के थ्रू ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के माध्यम से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, इजेशन, एसिमिलेशन और डाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके माध्यम से ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, और तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन होना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS की फुल फॉर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली पूछा जा चुका है। ORS के आने वाले एग्जाम के अंदर ORS की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, ORS का कंपोजिशन आपसे पूछा जाएगा। तो कंपोजिशन के ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन लेकर जरूर आएंगे। ORS की फुल फॉर्म की बात करें तो ओरल रीजनरेट सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रीजनरेट सॉल्ट, ओरल रिकवर्ड सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है वो इसका, यानी ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश या फिल इन द ब्लैंक्स इज अ कंडीशन इन विच फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ ए फुलनेस। और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और ऐसा फील होता है कि कंप्लीटली फुलनेस है, यानी पूरा स्टमक फुल है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग या इंडाइजेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरिया नहीं हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो सकता, वॉमिटिंग नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेरिब्रम इज ऑल्सो नॉन एज। सेरिब्रम का दूसरा नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पार्शियल लॉब, फ्रंटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसके हिसाब से आपके पास जो राइट आंसर होगा वो होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ऑल्सो नॉन एज सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिराइव्ड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज, यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक यहाँ पर आपको बता रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करना है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम, सर्वाइकल स्पाइनल न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पर एक जो नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन सेशन था आपके सामने, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आने वाली और टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए, ताकि वहाँ पर भी आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, नर्सिंग में किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डाउट हो किसी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं। साथ ही मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होके मुझे वो डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का, आपके जो क्वेरी है उसका जवाब देने की। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सेटिस्फाई है तो 1 या 2 शेयर अपने उन सभी फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर देना है इस वीडियो को, ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।